Hello students, Samutha sir here. Today we discuss about nomenclature part third IUPAC और बहुत इजी पार्ट है। कॉन्सेप्ट शानदार बनेंगे, रूल्स बनेंगे इसमें और हम हमारी ट्रिक से हम इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे कि लिखा हुआ है IUPAC नेम सिस्टम PRS पार्स में, मतलब IUPAC नेम को तो हम पार्स में रखते हैं। किस में रखते हैं? पार्स में। तो पी वर्ड किसके लिए है? प्रीफिक्स के लिए, पूर्व लग्न के लिए, कि क्या हम पूर्व लग्न लगाते हैं, नाम से पहले कौन सा वर्ड आया इसलिए इसको प्रीफिक्स पूर्व लग्न कहेंगे। इसके बाद में वर्ड आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड जनक शब्द, मतलब आधारभूत जो ढांचा है वो क्या है? रूट वर्ड। और सफिक्स जो अनुलग्न बाद में लगने वाले वर्ड, उसको सफिक्स कहते हैं। तो हमारे पास में तीन वर्ड आए, एक प्रीफिक्स, एक रूट वर्ड, एक सफिक्स। इस तरह से PRS पार्स मतलब तीन नाम से बना हुआ है। पहला प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स आगे चल करके दो तरह का हो गया। पहला है सेकेंडरी और दूसरा है प्राइमरी। प्राइमरी का एक नाम हो रहा है इनफिक्स। इनफिक्स, ठीक है। तो प्राइमरी जो सफिक्स है, इसका मतलब होता है किसी भी नेम में जो पहले वर्ड आते हैं, सबसे पहले जो लिखे हुए वर्ड है उनको प्रीफिक्स बोलते हैं, और वो कौन सा वाला? सेकेंडरी। जैसे कि बात करें मेथिल प्रोपेन, अब मेथिल वर्ड आया तो ये मेथिल जो है अपने आप में क्या है? ये प्रीफिक्स है, ठीक है। अब प्रोप वर्ड आ रहा है, तो हम अभी आपको एक एग्जांपल लेते हुए हम सिखाएंगे आपको किस तरह से नाम बनाएंगे। तो अभी आप इतना सा समझिएगा कि यहाँ पर जो द्वितीयक जो प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है प्रतिस्थापी समूह। मतलब ये है कि ऑल सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स जितने भी होंगे, सब्स्टिट्यूट ग्रुप, वो सारे के सारे किसको बताएंगे? SG, मतलब द्वितीयक पूर्व लग्न को बताएंगे। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? सारे के सारे एल्किल समूह आ सकते हैं, सारे के सारे हेलो समूह आ सकते हैं। अब एल्किल में मेथिल, एथिल, प्रोपिल ये सारे हो सकते हैं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल ये समूह है। इधर की बात करें हमारे पास में हेलो में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आ सकता है। फ्लोरो का मतलब F हो गया, क्लोरो का मतलब Cl हो गया, ब्रोमो का मतलब Br हो गया, आयोडो का मतलब I हो गया। एल्कोक्सी, एल्कोक्सी का मीनिंग होता है कि यहाँ हमारे पास में जो मैथॉक्सी है, एथॉक्सी है, ये सारे के सारे यूज होंगे। OR समूह वाले। नाइट्रो समूह हो सकता है, नाइट्रोसो हो सकता है, या लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। अगर दादाजी दो है तो दादाजी, बड़ा दादाजी कौन है, उसके प्रेजेंस में छोटा दादाजी अपने आप में प्रतिस्थापी में बदल जाएगा। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि अगर क्रियात्मक समूह एक से ज्यादा किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, तो हमेशा ज्यादा बड़े वाला जो पावरफुल प्रतिस्थापी समूह है उसकी चलती है। जैसे कि बात करें यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह जो है हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है, वो सारे के सारे प्रतिस्थापी समूह में आते हैं। देखो कौन कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड बोलते हैं इसको, सल्फोनिक एसिड है, और एनाइड्राइड है, ओएट है, एस्टर है, ये सारे के सारे हमारे प्रतिस्थापी समूह होते हैं। तो इनका सीक्वेंस यही होता है। नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मतलब ये सारे अपने आप में दादाजी हैं। लेकिन अगर इस दादाजी की प्रेजेंस में बाकी सारे दादाजी प्रतिस्थापी के रूप में काउंट करे जाएंगे। ओके, इसके बाद में आता है प्राइमरी। प्राइमरी जो प्रीफिक्स होता है, इसको इनफिक्स भी बोलते हैं। इसका यूज होता है साइक्लो में, इसके साथ में बाईसाइक्लो में और स्पाइरो में। साइक्लो का मीनिंग समझो पहले कि मान लो कोई भी संरचना इस तरह से चक्रीय बन जाती है तो इसको बोलेंगे हम साइक्लो। जैसे इसके नाम के आगे ये साइक्लोप्रोपेन है। क्या नाम है इसका? साइक्लोप्रोपेन। तो ये चक्रीय संरचना होगी, इसलिए साइक्लो वर्ड आया। बाईसाइक्लो, जिसमें दो वलय बन जाती है, उनको बाईसाइक्लो कहते हैं। जैसे बात करें ये वाला, तो एक वलय आपके पास में इस तरह की है, एक वलय इस तरह की है, तो ये अपने आप में क्या है? बाईसाइक्लो। एक और आएगा स्पाइरो। स्पाइरो का मतलब किसी एक जंक्शन कार्बन से समूह जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में ये दो समूह जुड़ गए, ये वाली वलय ये, एक वलय ये, तो दो वलय आपके पास में जुड़ी हुई है।
इसलिए इसको हम नाम देंगे स्पाइरो। ओके, तो यहाँ पर ये वाली वन है, ये वाली वन है, दोनों एक कार्बन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर 2 जंक्शन कार्बन है, ये देखिए 2 जंक्शन कार्बन है, इसलिए ये स्पाइरो। तो जो भी नाम होंगे उनमें सबसे पहले प्रीफिक्स होगा, उसके बाद में हमारे पास नाम जो है वो आएगा इनफिक्स, उसके बाद में आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड आप ऑलरेडी जानते हैं, सब पहले से ही पढ़े हुए हैं, सभी जानते हैं ये बात। तो मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, एक्सेप्ट, ऑक्टेनॉन, डेक और अनडेक, डोडेक और 20 पे इकोस तक यहाँ पर हमारे पास में 12 तक के दे रखे हैं, ये आपको याद रखने हैं और सभी आप जानते हो। हाँ, सफिक्स वाली बात है मजेदार। सफिक्स में 2 बातें आएंगी, एक आएगा प्राइमरी, एक आएगा सेकेंडरी। प्राइमरी वाले में आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन वर्ड आएगा, और डबल बॉन्ड है तो इन वर्ड आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन वर्ड आएगा। और हाँ, 2 बार डबल बॉन्ड आ जाए तो डाई इन बोलेंगे, 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आए तो डाई आइन कहेंगे, और इन और आइन दोनों एक साथ में आए तो इन आइन भी बोला जाएगा। ये प्राइमरी सफिक्स की बात हो गई। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। इसमें ऑल फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सारे के सारे इसी में काउंट होंगे। इसमें तो एक्सेप्शन था, लो प्रायोरिटी वाले, यहाँ पर अपने आप में हाई प्रायोरिटी वाले जो है सारे के सारे सीक्वेंस में दे रखे हैं। 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 नंबर पे सल्फोनिक एसिड है, 3 नंबर पे एनहाइड्राइड है, 4 नंबर पे हमारे पास एस्टर है, 5 नंबर पे हमारे पास एसिड हैलाइड है, 6 नंबर पे एमाइड है, 7 नंबर पे एल्डिहाइड है, 8 नंबर पे कीटोन है, और 9 नंबर पे एल्कोहल है, 10 नंबर पे थायो एल्कोहल है, 11 नंबर पे ईथर है, 12 नंबर पे अमाइंस है। इस तरह से हमारे पास इनकी सीक्वेंस बनती है और ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं। तो IUPAC नेम को हम पार्स में लेके चलते हैं। देखो ट्रिक क्या बनी हुई है, PIRS बनाओ या PRS। तो पार्स में पार्स बनेगा। IUPAC नेम कहाँ रखते हो, पार्स में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, पार्स में रखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा नाम मैं आपको बता रहा हूं और उस नाम को हम पहचान करेंगे कि ये IUPAC नेम में सारी बातें जो हमने पढ़ी वो आई या नहीं आई। तो एक OH यहाँ लगा दिया हमने और यहाँ हमने लिख दिया CH। ये आपके पास में कंपाउंड है। अब आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपको नाम जब बनाना है IUPAC तो सबसे पहले P और P भी कौन कौन से, पहले कौन सा आया 2 डिग्री, तो 2 1 ये तो हो गया आपके पास में P। उसके बाद में आता है R रूट वर्ड, तो रूट वर्ड सभी को पता है आ ही जाएगा। उसके बाद में S, ये आ गया आपके पास में, पहले 1 डिग्री आया फिर 2 डिग्री आया, तो ये हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री। तो मतलब हमारे पास में जो नाम बन गया, ट्रिक जो बन रही है वो ये बन रही है कि आपके पास 2 1 R 1 2, वाह, 2 1 R 1 2, 2 1 R 1 2। कहने का मीन हुआ सबसे पहले 2 डिग्री इसमें बोलिएगा। तो 2 डिग्री सबसे पहले 2 डिग्री में जो अगल बगल वाला चाऊ म्याऊ है इनको आप चाऊ म्याऊ बोलोगे, चाऊ म्याऊ, क्या बोलेंगे, चाऊ म्याऊ। तो अगल बगल वाले जो चाऊ म्याऊ है वो आया हमारे पास क्लोरो। तो इसका नाम जब देंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही बात होती है, तो कौन से मीडियम में लिख लीजिएगा। तो नाम आया क्लोरो। अब क्लोरो कौन से नंबर पे है, तो इसमें मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि देखो 1 ये 2 ये 3 2 नंबर पे क्लोरो आ रहा है तो नाम आया 2 क्लोरो। उसके बाद में देखो आपके पास में आता है 1 डिग्री, सबसे पहले कौन सा है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री हो गया आपके पास में, ये पूरा का पूरा 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। फिर क्या कह रहा है 1 डिग्री, 1 डिग्री में कौन सा है वर्ड इनमें, साइक्लो। तो यहाँ पर लिख देंगे
साइक्लो, ये वर्ड आ गया। इसके बाद में ये हमारे पास में है 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। फिर कौन आया, रूट वर्ड। रूट वर्ड में 1 2 3 कार्बन है इसलिए नाम दिया प्रोब। अब हमारे पास में कौन सा आया, इनमें से 1 डिग्री प्राइमरी तो एन वर्ड हो गया। तो प्रोब वर्ड तो किसको बता रहा है, रूट वर्ड को बता रहा है। रूट वर्ड मतलब जनक शब्द, जनक शब्द को बताता है। और एन जो आ रहा है ना, एन ये किसको बताता है, 1 डिग्री सफिक्स को बताता है। इसके बाद में कौन आया हमारे पास, 2 डिग्री। तो यहां पर कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। तो प्रोपेन आगे 1 और ऑल वर्ड लगेगा, प्रोपेन 1 ऑल या प्रोप एन 1 ऑल। तो यहाँ प्रोपेन 1 ऑल लगा, ये हमारे पास में हो गया 2 डिग्री सफिक्स। इस तरह से आपको नाम दिए जाएंगे और उनमें से आईयूपीएसी नेम आपको बनाने हैं। और इसके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रूल्स बताऊंगा, उसके तहत आपको सब पता लगेगा कि ये नाम कैसे कैसे बनते हैं और किस तरह से बनेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आईयूपीएसी नेम को हम पर्स में रखते हैं। पर्स में मतलब PRS और P का मतलब प्रीफिक्स। ये 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। 2 डिग्री में जो भी चाऊ म्याऊ होंगे, चाऊ म्याऊ जितने भी होंगे सारे के सारे इसी में आएंगे। इसके बाद में आएगा प्राइमरी में आएगा, इसको इनफिक्स भी बोलते हैं, साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो वर्ड हम मिलेंगे। इसके बाद में आपके आ जाता है यहाँ पर रूट वर्ड, और ये मेथ से लेकर के डोडेक तक है, 12 तक सफिक्स। ये हमारे पास प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में Any 9 यूज होंगे और सेकेंडरी में हमारे फंक्शनल यूज होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।